कि हमारा टॉपर बच्चा अगर आईएएस बने और एमबीबीएस करे तो मिनिमम बच्चा भी हमारा क्लर्क तो इवन सीडी ग्रुप तो हर बच्चा क्लियर करे। हम इस लेवल पे लेके तैयारी करवाते हैं। पेरेंट्स होने के नाते जस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे एरिया का ये स्कूल है बहुत ही कम लेवल फीस है, बहुत अच्छा है और बच्चों में कॉन्फिडेंस हम इन्हीं बच्चों से देख सकते हैं क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो नर्सरी से यहाँ आए थे। जब ये छोटे छोटे आए थे तो कैसे रोते थे और आज इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और स्पोर्ट्स का भी स्पेशल ध्यान रखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री इस समय एलजी पब्लिक स्कूल कटवाल में मौजूद हैं और जिस तरह से रिजल्ट आया है स्कूल की बात करें तो हर साल जो रिजल्ट रहा है वो 100% रहा है और इस बार भी जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो चमकते सितारे हैं स्कूल के, जिन्होंने नाम रोशन किया है, उनको मिठाई खिलाई जा रही है और फूलमालाएं पहनाई गई हैं। इस बार के रिजल्ट की बात करें तो 70% बच्चों ने जो है मेरिट प्राप्त की है और 14 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक लिए हैं। 35 बच्चे जो है 10वीं की क्लास में थे और उनमें से 25 बच्चों ने जो है वो मेरिट प्राप्त की है। और हमारे साथ जो है प्रिंसिपल मैम है, बातचीत कर लेते हैं। मैम, किस तरह का रिजल्ट रहा है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा स्पेस चैनल वालों को स्कूल पधारने पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उनका अभिनंदन करती हूं कि विद्यालय आकर उन्होंने हमारे जो स्कूल का परिणाम अच्छा आया है उसको लोगों तक पहुंचाने में, पब्लिक में पहुंचाने में, बच्चों को मोटिवेट करने में मदद की है। तो अपने यहाँ 10th क्लास में 35 स्टूडेंट्स थे। 35 स्टूडेंट्स में से 80% से ऊपर 90% से ऊपर 14 बच्चों ने मेरिट हासिल की है और 80% से ऊपर हमारे 25 बच्चों ने मेरिट हासिल की है। और टोटल 35 में से सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 74 से 80 के बीच में मार्क्स लिए, यानी मिनिमम 74% रिजल्ट रहा है। और फर्स्ट पोजीशन है वो हमारे स्कूल की होनहार छात्रा ये तनीषा कटवाल से 97.6% के साथ। और सेकंड पोजीशन है वो वंशु सिलाना से 97.4% के साथ। और थर्ड पोजीशन पे है आरती 96.6% के साथ लाट से। और जो थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन है वो भी हमारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इक्विवेलेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये दीक्षिका बिटिया, बच्चों ने 100 में से 100 नंबर भी लिए वो भी बताते। दीक्षिका बिटिया है, ये 96.4% के साथ रही है। और इसके बाद कोमल बिटिया, ये भी 96.4% के साथ। और इसके बाद ये निहारिका और ये बिटियाँ हैं 95.6%। एक कशिश बच्ची है वो आज एब्सेंट है, वो भी 96.4% के साथ। कहने का मतलब ये है कि हमारे टॉप 20 बच्चे ऐसे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कौन फर्स्ट पोजीशन ले लेता, लेकिन बच्चे का जो टाइम मैनेजमेंट है, एग्ज़ाम के ड्यूरिंग बच्चे के अंदर जो स्पीड पावर है, कोई स्पीड से लिखता है कोई स्लो, उसके कारण बच्चों का 1-2 अंक आगे पीछे रहा है, नहीं तो सारे के सारे बच्चे होनहार हैं। जी, मैं देख रहा था कि कई जो सब्जेक्ट हैं 100 में से 100 अंक भी बच्चों ने लिए। हाँ, 4 बच्चों ने हमारे 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। एक तो सुमित बेटा है और एक लड़की है तनीषा आई थिंक, एक मानवी है और एक बच्चा है दिव्या और नेक्स्ट साक्षी। इन बच्चों ने 100 में से 100 अंक लिए और 99 तो इन मोस्टली बच्चों के हैं। 99, 98, 97, 95 से ऊपर ये सोच लो कि मैक्सिमम क्लास है, सिर्फ 8-10 बच्चों को छोड़ के। मैम, लिटिल जेम्स की बात करें, ना एनुअल चार्ज लिया जाता और ना ही एनुअल वो जो एडमिशन फीस एक बार ली जाती जी जी। नर्सरी से 12वीं क्लास तक 13 साल हो गए। 2012 में स्कूल खुला था, तब से सिर्फ 5000 रुपीज़ नर्सरी से 12th तक एक बार ली जाती है एडमिशन फीस, सिर्फ एक बार। सिर्फ ट्यूशन फीस पे इतना धमाकेदार रिजल्ट? स्टाफ की मेहनत, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी। स्टाफ का सिलेक्शन करते समय उनका रिटन टेस्ट लिया जाता है। स्कूल के स्टाफ का सिलेक्शन इस शर्त पे नहीं किया जाता कि आप कितने बच्चे लेके आएंगे कई स्कूलों में ये होता है कि आप कितने बच्चे साथ लेके, टैलेंट है तो चाहे अपना बच्चा भी ना लेके आओ। टैलेंटेड स्टाफ को सिलेक्ट किया जाता है, वो हार्ड वर्कर हैं, पंक्चुअल हैं, रेगुलर हैं। किस टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं मैम स्कूल की बात करें? स्कूल की मैं बताती हूँ आपको, स्लो टू फास्ट। ये नहीं एकदम से ही कि भाई इधर से कोई होशियार बच्चा उठाया, उधर से उठाया और 100% रिजल्ट ला दिया। बेस से लेके चल रहे हैं। टीचर को हम एक ही टारगेट देते हैं, हम कहते हैं हमें अंकों से कोई मतलब नहीं है, बच्चा 0 ले, बच्चा 100 ले। आप रेगुलर, पंक्चुअल, हार्ड वर्क करवाएंगे, बच्चे को करिकुलम को अच्छे से कराएंगे, उसको बेसिक उसका अच्छा कराएंगे बच्चे का। उसके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसके अंदर जो भी स्किल डेवलप करनी है, और राइटिंग स्किल है, उसकी जो रीजनिंग स्किल है, बच्चे की स्किल डेवलप करनी है ताकि बच्चा किसी भी लाइन में जाए तो उस टेस्ट को अचीव करने के लिए, क्लियर करने के लिए जो मेहनत करे तो उसको दिक्कत नहीं आए कि उसका बेस क्लियर नहीं है।
स्कूल के जो छात्र हैं वो किस तरह से आगे जो है अपनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जो यहाँ से पास आउट होके गए हैं या जो अभी पास आउट हुए हैं? मैं आपको बताऊं सर जी, जब से स्कूल का बोर्ड क्लास मतलब 10th और 12th क्लास शुरू हुई है तब से ही हमारा रिजल्ट 100% रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है, बच्चों को कोई कोचिंग की कोई ट्यूशन की सुविधा नहीं है। बच्चा स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है वो, और स्कूल से हम इतना मोटिवेशन बच्चे को देते हैं कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स बता रहे थे 4-4 बजे बच्चे उठ के पढ़ता है। पेरेंट्स बल्कि ये कहते हैं बेटा अब सो जाओ, बहुत हो गया, और उनको हटाना पड़ता है। तो हमारी जो मोटिवेशन और काउंसलिंग है उसी के तहत बच्चे हार्ड वर्क करते हैं। तो बच्चों की मेहनत और स्कूल के स्टाफ की मेहनत के कारण ही हमारे बच्चे बिना कोचिंग के हर साल, ये बड़ाई की बात नहीं है, जितने भी बच्चों ने आज तक नीट का और आईटी मेन का एग्ज़ाम दिया है उन्होंने क्रैक किया है। फाइनल सिलेक्शन तो देखो जनरल या कोई भी है तो 1 साल बच्चे को कोचिंग वगैरह कंपटीशन से लड़ने के लिए लेना पड़ेगा, लेकिन जो एक क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, क्वालिफाई मार्क्स हैं, इस बार भी हमारे 5 बच्चों ने दिया है। 3 बच्चे तो बहुत बढ़िया हैं, 2 बच्चे एवरेज हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एवरेज बच्चे का भी हमारा नीट क्वालिफाई होगा। ऐसे ही आईटी मेन है, कोई एनडीए है, कोई भी एग्ज़ाम बच्चा देता है, फाइनल सिलेक्शन तो एसएसबी के बाद होता है या फिर क्वालिफाइंग से एडमिशन नहीं हो जाता, बाद में बच्चा ड्रॉप करता है या कोचिंग लेता है या सेल्फ स्टडी करता है, तो फाइनल उसमें होता है। हमारे बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस भी कर रहे हैं और बीएमएस भी कर रहे हैं, बी फार्मा भी कर रहे हैं। अभी कुछ प्रोसेस में हमारे कुछ बच्चे टॉपर्स बच्चे हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी के साथ साथ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हमारे काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और मुझे उम्मीद है अगले 2-3 साल में ही आप लोगों को कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। अभी पहले कहना सही नहीं होता, हमारे बच्चे अभी फील्ड में हैं। कोई कैट की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा एनडीए की कर रहा है, कोई आईआईटी की कर रहा है, कोई एमबीबीएस की कर रहा है, कोई सीजीएल की कर रहा है, तो वो प्रोसेस में है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि रियल एजुकेशन है यहाँ। मैं नंबर तो इससे और 2 कम आ जाते हैं, लेकिन जब बच्चे की सक्सेस रेट आती है तो खुशी उसमें होती है। अब तक जो मेरे पास डाटा है, कम से कम हमारे 40-45 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं। वो पोस्ट ऑफिस की जॉब से, अभी भी एक बच्चा हमारा मोई से 4 बच्चे आते थे, 4 बच्चों में बाकी 3 बच्चे तो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, उनका सपना बड़ा है, लेकिन वो कमज़ोर बच्चा था, उसने अभी अभी एमटीएस का क्लियर करके ज्वाइन कर लिया है। और उस घर में वो सबसे कमज़ोर बच्चा था, लेकिन डिसिप्लिन था, रेगुलर था, पंचुअल था, उसकी ये क्वालिटी थी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यहाँ मेरा ये उद्देश्य है कि हर माँ बाप मेहनत करके यहाँ फीस देता है, अपने बच्चे का सपना देखता है, तो मेरी मिनिमम कोशिश ये रहती है कि हमारा टॉपर बच्चा अगर आईएएस बने और एमबीबीएस करे तो मिनिमम बच्चा भी हमारा क्लर्क तो इवन सीडी ग्रुप तो हर बच्चा क्लियर करे। हम इस लेवल पे लेके तैयारी करवाते हैं, कम फीस में और ज़्यादा प्रोग्रेस अगर किसी को चाहिए। ज़्यादा फीस में ज़्यादा तो होती है, कम फीस में कम होती है, लेकिन एक आम आदमी के बजट का हमारी फीस है। फर्स्ट पोजीशन गुड़िया की आई है, क्या नाम है गुड़िया? माई सेल्फ तनीषा, डॉटर ऑफ मिस्टर मनोज कुमार फ्रॉम कटवाल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये कामयाबी मिली, किस तरह मेहनत की? This is all because of my teachers. They always guide me and support me, and there is also my hard work. But there is a main role of my teachers and parents. अच्छा, किस तरह से पढ़ाई की, कितना पढ़ना पड़ता है? I studied from NCERT books, did self-study, and my teachers provided me a quality-based study matter. लिटिल जेम्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? My school is very beautiful and loving. There are hardworking teachers with their helping nature, and my principal ma'am and director sir also motivate the students. Okay, क्या सपना, क्या बनना चाहते हैं? My aim is to become a successful doctor. Okay, सेकंड पोजीशन ये गुड़िया, क्या नाम है? Myself Vanshu from Silana, daughter of Bijender. अच्छा, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से ये आपकी पोजीशन आई है, क्या मानते हैं इसके पीछे किन किन का सहयोग रहा? It's all credit goes to my teachers, director sir, principal ma'am, and also my parents' support. That's why I am here. कब से पढ़ रहे हैं यहाँ लिटिल जेम्स की बात From करें? starting. अच्छा, क्या खास बात रही लिटिल जेम्स की? Well-defined facilities and eco-friendly and peaceful nature. तो क्या बनना चाहते हैं, क्या आपका? I want to treat NDA and serve for my nation. ओके, थर्ड पोजीशन? Yes, sir. क्या नाम है गुड़िया? Myself Aarti, daughter of Mr. Sukhbir Singh, and I got 96.6 out of 5. कैसा लग रहा है? I feel very nice, and further in my futures I always do crack my exam which I need. Okay, क्या उम्मीद थी रिजल्ट से पहले, क्या आपको लग रहा था? Before result I was very terrifying, but I got. But after result I was happy to see that. लिटिल जेम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? This school was very nice, and I always advise all schools join us and feel difference.
ओके, क्या सपना, क्या बनना चाहते हैं? And I want to become ND officer to serve my nation. देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है ये बच्चे बोल पा रहे हैं, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो है इनका जिस तरह से रिजल्ट आया तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही अपनी मन की बात वो बता रहे हैं। क्या नाम है गुड़िया? Myself Dikshika, daughter of Pradeep Malik from Baiswal. ओके, क्या बताना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पढ़ाई होती है? एलजी स्कूल की बात करें, Very well defined staff, supportive, be regular and punctual, and eco-friendly nature of the school कब से पढ़ रहे हैं स्कूल में? from starting. अच्छा, क्या खास बात लगी स्कूल में, क्या अलग से लगता है? कोई ऐसी बात जो आपको लगती है कि हाँ हमारे स्कूल में ये खास बात है? Discipline and the school engages students for different activities like cultural events and sports. ओके, क्या बनना चाहते हैं? I want to become an IAS officer and serve my nation. ओके, क्या नाम है? Myself Komal, daughter of Rajiv from Avli. आवली। अच्छा, क्या बताना चाहते हैं? किस तरह से खुशी हो रही है, रिजल्ट आया है? I feel very happy because before result I will very terrified and I am very happy for this result. I got math 98% marks, so I feel very happy and my parents always will be happy. जी, क्या नाम है गुड़िया? Myself Niharika, daughter of Narendra Kumar from Baiswal. बैसवाल। अच्छा, बताओ क्या बताना चाहते हो? रिजल्ट की खुशी हो रही है पूरी? Yes, sir. अच्छा, तो स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Yes, our school is very nice, so peaceful environment. Our principal ma'am and directors so kindly motivate us time to time. अच्छा, किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से? I study until my homework is not done. Myself Dipanshu from LAT. लाट। अच्छा, कितने नंबर आए हैं? I got 93% in Okay. board exam. तो क्या उम्मीद थी, क्या मानते हैं जो आए हैं, किस तरह से मेहनत की? It is due to hard work of my parents, mine and my teachers. क्या बनना चाहते हैं? I aim to become a doctor. डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलिए आप बताइए। Myself Prince, son of Karamveer Singh from Baiswal Kala. अच्छा, कितने नंबर आए हैं? I got 437 marks in board examination. अच्छा, कैसा लग रहा है? I feel very good. उम्मीद थी इतने नंबर आ जाएंगे? Yes, sir. अच्छा, कैसे तैयारी की थी? From I read NCERT books and also notes got from my teachers. अच्छा, ये बताइए, लड़कियों के ज़्यादा नंबर आते हैं, लड़कों के कम आते हैं? लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं? Yes, sir. वो हार्ड वर्क कर इसलिए। तो लड़के क्यों नहीं करते हार्ड वर्क? सर पता नहीं। तुमने किया था? किया था हार्ड वर्क? Yes, sir. अच्छा, क्या सपना है? Sir, I want to become ND officer. अच्छा, लिटिल जेम्स की बात करें, क्या खास बात लगती है? सर यहाँ के जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है और हार्ड वर्कर है। क्या नाम है जी? मेरा सुशीला मलिक नाम है। कहाँ से मैं आए? भैंसवाल से हूँ और मैं दीक्षिका की मम्मी हूँ। अच्छा, तो गुड़िया ने बड़ा अच्छा किया है। हाँ, बहुत अच्छा किया है। उम्मीद से ज़्यादा ही अच्छा किया है उसने, क्योंकि वो अपनी क्लास में छोटे लेवल, मतलब एज उसकी है वो कम है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई है। बहुत मेहनत करी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, लेकिन फिर भी अभी भी उसको ये लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे और मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन हम उसके मार्क्स से संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा किया है उसने। अच्छा, किस तरह से पढ़ाई की बात करें या स्कूल की बात करें, किस तरह का स्कूल है? स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो कोई भी बच्चा सक्सेस होता है उसके पीछे दो ही चीज़ें होती है, एक तो उसका कॉन्फिडेंस और दूसरा डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर का डिसिप्लिन तो यहाँ सबसे बेस्ट है, बाकी आसपास के स्कूलों से। और टीचर्स का भी बड़ा सपोर्ट है, बहुत अच्छा करवाते हैं, रेगुलर रहते हैं, पंचुअल रहते हैं। और बच्चे ने भी बहुत मेहनत करी है, वो रेगुलर स्कूल के काम को घर जाकर उसको अच्छे से रिवाइज करती है। और सुबह उठकर 4-4 बजे की पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि बच्चा उठ गया है और पढ़ रहा है, तो वो ऐसा करती है। पेरेंट्स का किस तरह का सहयोग रहता है? पेरेंट्स का तो सहयोग है वो सारा मैं इनको देना चाहूँगी, क्योंकि मैं 2500 किलोमीटर जाकर जॉब करती हूँ, तो यही उनको टाइम पे रेडी करते हैं, सुबह कभी भी लेट नहीं होने देते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं। कभी बच्चे को संभालने में पूरा योगदान इनका ही है। आपका योगदान नहीं है? मेरा योगदान पहले था, लेकिन अभी तो मैं 10th क्लास में तो मैं जो किया है उसने खुद अपने लेवल से ही किया है, क्योंकि मेरी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में है और मैं दूर चली गई हूँ, तो पीछे से पेरेंट्स में यही साथ